करामत के सिलसिले में जो मकाम हासिल है वो किसी वली को नहीं हासिल है। बाकी औलिया करामत लेकर आए और सरकार बड़े पीर साहब सरापा वजूद करामत का पैकर बनकर दिया। करामत का पैकर बनकर दिया। बेशुमार करामतें आप पैदा हुए रमजान मुबारक की पहली तारीख चांद वाली रात में हुजूर गौस पाक की बुलाते जिसमें सरकार गौस पाक पैदा हुए। आज दूसरा लोगों ने समझा हो सकता है इत्तेफाक तबीयत खराबी पे मामूल किया होगा। जिनको जो समझ में आया होगा वो बोला होगा कि बच्चा क्यों नहीं पी रहा है। लेकिन जो जो तारीखें आगे बढ़ती गई, दिन गुजरते गए, लोगों को इस बात का एहसास होने लगा कि नहीं, बच्चा किसी मसलहत से नहीं खाता पीता है। अब वो मसलहत ये है कि चूंकि ये महीना रमजान शरीफ का है, तमाम मुसलमान रोजा रखते हैं, लिहाजा इस हसनी हुसैनी खानदान में पैदा होने वाला बच्चा भी पहली तारीख से रोजे का एहतमाम करता है। ये कुर्सी वहाँ समझ जाते हैं। तुम जरा कुर्सी की तरफ हो यार, इधर वहाँ पे तुम आ गया इधर कुर्सी करके यहाँ पे मेरी तरफ आग चेहरे से चेहरे के तो सांस सही है। तकलीफ कैसे चार लोग भी सामने से हो जाएगी इंशाअल्लाह। पूरा इसी तमाम से सरकार गौसे आजम ने एक तारीख, दो तारीख, तीन तारीख सूरज डूबता लोग खाना पीना शुरू करते हैं। सरकार गौसे आजम भी दूध पीने लगते हैं। रात भर जरूरतन दूध पीते, सुबह शादी के बाद पूरा महीना चला। अब रमजान मुबारक की जब तीसरी तारीख आई तो उस तारीख में चाँद के हवाले से लोगों को एक कशमकश पैदा हो जाता। चाँद हुआ कि नहीं हुआ, कल ईद है कि नहीं है, क्या करे, सहरी खाए कि ना खाए, क्या करे। अब तो मोबाइल का जमाना है, नेट का जमाना है, टेलीविजन का जमाना है नहीं? यहाँ कुछ हुआ पूरी दुनिया में वो खबर वायरल हो जाती है। लेकिन वो जमाना नेट का जमाना नहीं, लोग चलकर मालूम करते, वहाँ जाकर पहुँच के मालूम करते। लेकिन चूंकि बादल इसलिए आसमान में जहाँ तक नजर नहीं आया और ये कंफर्म करना मुश्किल था कि चांद हुआ कि नहीं। तो चूंकि हुजूर गौसे आज़म का घराना बहुत बड़ा घराना और लोग दीनी जरूरतों के लिए सरकार गौसे आज़म के अभाव आजाद की तरफ रुजू करते लोग आने क्या हुजूर बताइए
चाँद के हवाले से क्या हुआ? चाँद को देखा गया कि नहीं कहीं से कोई खबर, क्या करना है, कल ईद मनाई जाएगी, जाके रोजा रखा जाएगा। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर से उनकी वालिदा मुकर्रमा ने कहा कि इसका जवाब अभी नहीं, बल्कि सुबह शादी के बाद दे दिया जाएगा। अगर इस मेरे नौमौलूद अब्दुल कादिर ने दूध पी लिया तो मान लिया जाएगा कि रमजान ईद का चाँद हो गया, और अगर नहीं पिया तो ये समझा जाएगा कि चाँद नहीं हुआ है। इसलिए इस बच्चे को पहली तारीख पहले दूसरे रमजान का पता है, और ये भी जान रहा है कि सुबह शादी कब हो रही है, गुरूब आफ्ताब कब हो रहा है, वो ये भी जान रहा है कि चांद निकला है। लोग चले गए, सुबह शादी का इंतजार करने लगे। सारे लोगों की तवज्जो, पूरी कौम, सारी मखलूक की तवज्जो हुजूर गौसे आज़म तो सुबह शादी के बाद दूध पीने और न पीने। जब सुबह शादी का नमूदार हो आए क्या देखा, हस्बे मामूल सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नोश नहीं फरमाया, बल्कि आपने रोजा रखा। लिहाजा इससे ये क्लियर हो गया कि पहली तारीख अभी छठे में नहीं हुई, सवैया 12वीं भी नहीं हुआ, पहली तारीख, और पहली तारीख का रोजा। और इस शान से तमाम से अल्लाह अकबर, दुनिया में इसकी कोई नज़ीर नहीं। हालांकि रोजा छोटे बच्चों पे है नहीं, जब बालिग हो जाए 15 साल का मरीज हो जाए तो बच्चों को रोजा पड़ेगा। 15 साल से नीचे के बच्चों को आदत के तौर पर रोजा रखवाया जाएगा, लेकिन फर्ज उस पर नहीं। तो हुजूर गौस पाक के पास कभी 15 साल थे, 15 साल के आते पीते खाने पीने के मजे लेते, लेकिन नहीं पैदा हुए शरीयत का इत्तबा शुरू दीने मुहम्मदी की पाबंदी अपने ऊपर लाजिम कर ली। गोया उन्होंने सिग्नल दे दिया, उन्होंने ऐलान कर दिया, बता दिया कि अब्दुल कादिर कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है कि पैदाइशी वली है और दुनिया में आगे चलकर कौम का मुक्तदा और पेशवा चुनांचे दुनिया जानती है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मुरीदीन दुनिया में पाए जाते हैं, जो मुतअद्दिबीन पाए जाते हैं, दीगर वलियों को वो शान हासिल नहीं। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ये बात कही जाती है कि आप मातर जात बनी, माँ के पेट में से, माँ के पेट से बनी है, और लोग दुनिया में आकर इबादतें करते हैं, रियाजतें करते हैं, बंदगी करते हैं, तकवा तहारत करते हैं, तब जाकर उन्हें वलायत का दर्जा मिलता है। जिंदगी खपानी, लेकिन सरकार गौसे आज़म की शान है कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माँ के पेट ही में अभी है और करामत का जलवा दिखा रहे हैं। माँ के पेट में है,
लेकिन करामत दिखा रहे हैं। हुआ ये एक मतलब और 5 मास की वालिदा से कहा, अम्मी जान मुझसे एक खता हुई थी, आप माफ करें। क्या बात? माने का बेटा तुमसे क्या खता होगा, अभी तो चंद ही साल की, अभी आपने बोलना तो कहा अम्मी जान मुझे याद कीजिए जब मैं पेट में था, आप बाबा जान के लगाए हुए बाग के एक अनार के पेड़ के पास आपने सोने के लिए हाथ बढ़ाया कि कौन आपके पेट में दर्द हुआ और आप दर्द से हट गए, और दर्द ऐसा कि आप कुछ देर तक दर्द में परेशान, दर्द से परेशान तो कहा ऐसा अम्मी जान मालूम उसको मालूम क्या बात ये थी कि मैंने देखा कि आपका हाथ इधर बढ़ रहा था, उसी डाल पे जहरीला सांप बैठा हुआ था। मुझे खतरा लायक हुआ, अंदेशा हुआ कि कहीं शैतान आपको गजन यानी तकलीफ न पहुंचाए, लिहाजा मैंने ये तदबीर की कि आपके पेट में घुसा मार दिया, जिससे तकलीफ का एहसास हुआ, आप बैठ करके वहां से चली गई, सांप वहां से पता क्या चला, हुजूर गौसे आज़म माँ के पेट से ही शान करामत जाहिर कर रहे हैं। ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये फर्दे फरीद है, ये अनोखा बच्चा है, निराला बच्चा है, जिसकी शान और शौकत का आभास पूरी दुनिया में और आज से आपको काम से वो सुलाज़म सगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और शौकत का वो चाँद और सूरज चमक रहा है। वाह क्या बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरकार आला फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और वो क्या करे इस पे माया का हो पंजा तेरा, शेर को कपड़े में लाता नहीं, कुत्ता वाह क्या मर्तबा बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से कदम आला तेरा। और सर भाला, सर भाला कोई क्या जाने है कैसा, सर भाला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके है वो तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। सारे काबे जहाँ करते हैं काबे का, अरे हम आप नहीं कुतुब अब्दाल, सारे काबे जहाँ करते हैं काबे का सवाब, काबा करता है सवाब करे वाला तेरा, काबा करता है सवाब करे वाला तेरा। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान कोई आसान और छोटी नहीं है। सरकार गौसे आला फरमाते हैं, घर से सग दर से सग से दर से
बताता हूँ। सर से निस्बत में दिखता मेरा तुझसे दर से सग से है तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत मेरी गर्दन में भी है दूर का अल्लाह बता रहा है कि ठीक है मैं आपके बहुत करीबी नहीं दूरी से जमाने के एतबार से भी गुर्बत के हिसाब से लेकिन है बहुत मेरी गर्दन में भी दूरी का सही लेकिन पट्टा जरूर है और जब पट्टा जरूर है तो क्या फायदा होगा। फरमाते हैं इश्क मस्ती में झूम कर वो क्या करे जिस पे है हिमायत का पंजा तेरा शेर मेरा नहीं गुस्सा तेरा हुजूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा इनका ज़ोहर तो तकवा देखिए माँ जब शान वाली होती है तभी बच्चा शान वाला होता है माँ पाकीज़ा होती है ना तो बच्चा पाकीज़ा होता है गंदी माँ से पाकीज़ा बच्चा नहीं बनेगा। तो माँ अगर चाहती है कि नस्ल पाकीज़ा हो औलाद पाकीज़ा हो खानदान पाकीज़ा हो तो उन्हें पाकीज़गी अख्तियार करना हुजूर और के वालिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ये दिन को रोजा रखते रात को अल्लाह की इबादत में गुजारा करते। एक रोज दरिया के किनारे अस्पताल आए थे भूख से परेशान था कुछ खाया पिया नहीं भूख के आलम में क्या देखा उस दरिया से एक सेब बहता हुआ दरिया के पानी में एक सेब बहता हुआ आपने उसे उठाया और भूख की आलम में जल्दी से पानी 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 कोई दिक्कत है बाढ़ आ जाए बाढ़ तैरता हुआ जाए आप उठा ले जाए समंदर में है मछली मांग लीजिए आप चाहे तो सामान मिल जाए समंदर के सतह पे या उसकी पाई जाने वाली चीज का कोई मालिक नहीं होता है जो पा लिया वो समझ ये फतवा है लेकिन यही है कि जिसका आज बहरहाल पहुंचा देता है। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी हुजूर गौस पाक के वालिद को ख्याल है अंदर से मलामत नफ्स तो मैंने सेब को खा लिया लेकिन पता नहीं सेब कहाँ से आया इजाजत नहीं थी वो न हो क़यामत में कहीं पास सुभान अल्लाह और अल्लाह ने अगर सवाल कर दिया अबू सालेह तुमने बिना इजाजत किसी का माल खा लिया सेब खा लिया तो मेरे पास क्या जवाब कहीं ऐसा ना हो इससे बिना इजाजत खाने की वजह से मेरी पकड़ हो जाए और मेरी आखिरत तबाह हो जाए ये रोज सोच करके आप बेताब और बेकरार हो और अपने खाना के नहीं मुझसे लग्जिश हो गई अब इसकी भरपाई करना नेक आदमी एक छोटा सा भी गुनाह करता है छोटी सी गलती तो उसको लगता है कि मेरे वजूद पे पहाड़ ऐसा खत्म गया अल्लाह क्या और एक बदकार आदमी बड़ा गुनाह करेगा
लगता है जैसे मक्खी उड़ाए। कोई फर्क नहीं तो एक बदकार के लिए बड़ा से बड़ा गुनाह मक्खी उड़ाने जैसा, और नेक आदमी के लिए जो तकवा शियार है उसके लिए छोटी सी बदी भी पहाड़ तुरंत जी आप देखते हैं आपने जहन जाहिर है ये सेब इधर से आ रहा है तैर कर, हो न हो दरिया के किनारे पर एक पेड़ हो वहीं से इकट्ठी करके आया हो, चुनांचे चलना चाहिए और मुझे मालिक के से माफी मांगना चाहिए। चुनांचे आप गए तो देखा कि एक किनारे एक बाग है, आप अंदर तशरीफ ले गए, एक बुजुर्ग बागबान उस बागीचे में तशरीफ फरमा, चेहरा देखा पहचान गए कि ये कोई आम नौजवान उनकी परेशानी से आसारे वलायत और वाले शहादत नंदी का तारा उससे जगमगा रहा। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझ लिया इन जवान बहुत कीमती हीरा है। कैसे आना हुआ नौजवान का हुजूर ये बात आता है, एक सेब जा रहा था रास्ता माके मैंने खा लिया, मेरा ख्याल है सेब आपका था, मैं माफी के लिए आया हूँ, आप मुझे माफी आप मुस्कुराए अच्छा सेब खा लिए और इतनी आसानी से माफी होगी? नहीं, तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी क्या कहा तुम्हें 10 सालों तक इस बाग की बागवानी करनी पड़ेगी, इस बाग की नौकरी करनी ये बात नहीं लगती टेंशन में है, ख्याल कहीं और आपको मिलाप देते रहने वाले नहीं है, कहीं ख्याल आपका जरूर लिया हुआ है और से पाठ तवज्जो कीजिए इंशाअल्लाह, फिर सुनने सब ठीक हो जाएगा। बड़ा बड़ा अल्लाह हल्का पल्ला सही भारी है भरोसा, ठीक है पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा। उन्होंने कहा कि तुम्हें 10 सालों तक इस बागीचे की नौकरी करनी पड़ेगी, एक माफी से खाने की और इतनी लंबी मुद्दत की नौकरी, थोड़ा सा तो तकलीफ 10 साल से आगे बीत जाएगी, माफी तो मिल जाएगी ना, मैदान माशर में बस हो जाएंगे नहीं, कोई मसला नहीं, बागवानी पूरी मुद्दत जान परेशानी के साथ नौकरी बागवानी करने में पूरी खिदमत करते समर्पण कर दिया, वक्त कर दिया। जब मुद्दत पूरी हुई तो आप इजाजत लेना चाहते, एक शर्त क्या बात बोलो, अगर हिम्मत है हौसला है माफी तो मैं तुम्हें वो शर्त बताऊंगा, ठीक है बताइए जाए मुझे माफी मिल जाएगी। कहा मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरी एक बच्ची उससे तुम्हें शादी करना है, लेकिन उस बच्ची की क्वालिटी सुन लो, उस बच्ची की सेहत सुन लो, हाथ से लूली है, पाँव से लंगड़ी है, आँख से अंधी है, कान से बहरी है, मुंह से गूंगी है, तो ये कैसी औरत हो, ये कैसी लड़की, ऐसी लड़की से दुनिया शादी करेगी? अल्लाह, आँख छोटी है तो मसला, कद छोटा है तो मसला, रंग ठीक है तो मसला है, नहीं मोटापा है तो मसला, पतलापन है तो मसला, यहाँ तो कुछ नहीं, हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, कान भी नहीं है, मुंह आँख कुछ भी नहीं, तो है क्या? देखा जाए तो
हिम्मत है, हौसला है। एक तरफ ऐसी खातून से जिंदगी भर के लिए रिश्ता निभाने की शर्त, और दूसरी तरफ एक सेब खाने की। अल्लाह ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह जरा सोचिए, इतना बड़ा बड़ा जुर्म करके आदमी समझता है कुछ हुआ है। बंद टिका बस मिले तो लोग साइकिल चुरा ले जाते, मोटरसाइकिल, मोबाइल जेब से निकाल लेंगे, दुकान में रखे हुए दो चार जाके गीते गाए। कौन गायब कर रहा है? बच्चा। बच्चा किसका? हमारा। एक मुआशरे में, एक बस्ती में, गांव में सामान का गायब होना एक ताज्जुब नहीं है। क्या जमीन निकल जाती है? क्या आसमान पे चला जाता है? जी शैतान उठा ले जाता है? नहीं। हम आप उठाते हैं, हमारे आपके बच्चे उठाते हैं, लेकिन आपको एहसास नशर में नहीं ये भी न खुदा न हुजूर बड़ी सी बड़ी चोली आसानी से हजम हो जाती है ना। अब वो समझता है कुछ भी नहीं हुआ, दंदनाते भी कुछ हुआ ही नहीं, आंखें डाले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। वो सारा का सारा चौपट हो जाता है, कुछ भी नहीं। मतलब हराम कारी में हराम बोली में पूरा वजूद हस्ती हुआ, लेकिन हाल यह है कि सादे नदामत बिल्कुल नहीं। अल्लाह ये घटिया लोगों का विचार है, ये गंदे लोगों का किरदार है। लेकिन जो कीमती सोना होता है, जो फर्दे फरीद होता है, जो तुर्रे लाजवाब होता है, उसकी शान ही अलग होती है, उसकी चाली अलग होती है। वो प्यास से अपनी जिंदगी वो मुशक्कतें बर्दाश्त कर लेता है, मसाइब झेल लेता है, मगर खिलाफे शरा कोई काम नहीं करे। जिंदगी गुजर जाए मंजूर है, लेकिन खिलाफ शरा कोई कभी हरकत नहीं हो। उनका तो बैठे नहीं, चाहे तो हर जो इधर वाला ठीक है, रहने दो। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बा जान ने कहा हुजूर मंजूर है। सुभान अल्लाह, क्या कहा? मंजूर है, सिर्फ आप ये बता दीजिए आप माफ कर देंगे? कहा बिल्कुल माफी, अल्लाह बिल्कुल सीधे साधे सिंपल माहौल। हजरत के हुजूर गौसे पाक के नाना ने चंद लोगों को जमा किया और उसी बाग में आपका निकाह, उसी बागीचे में निकाह। रात का वक्त हुआ, आपको उनकी बीवी का कमरा बता दिया गया कि यह आपका कमरा है। अल्लाह नेक साले पाक दामन पाक नौजवान पाक तीनक पाक रूह बंदा जब उस रूह के चौखट पे जाता है तो उल्टे पांव पलट जाता है। ये देखकर के अल्लाह अकबर, यहाँ तो कोई और खातून बैठी हुई है, लगता है कहीं इसलिए यहाँ तो चेहरा चमक रहा है, आंखें चमक रही है, सब सलाम।
सैयदी सरकार अब्दुल्ला स्वामी को सब समझ रहा है। मामले इतना बड़ा था, उन्हें मालूम था कि ये बात वायरल जरूर होगी और किस्सा मेरे पास जरूर पहुंचेगा। बोलते क्या सरकार, लगता है कुछ मिस हो गया, लगता है कहीं धोखा हो गया है। मैं जब उस कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो हमारी बेटी नहीं, वो तो शराब पड़ा, उस जमाल की मुजस्समा है, पेशानी पे चांद सूरज तैर रहे हैं। अल्लाह, आपने ऐसा ऐसा बोलिया बताया, मुस्कुराते फरमाया, बेटा तुम्हारा इम्तिहान, बेटा तुम्हारी आजमाइश थी, मुबारक हो, तुम बहुत बड़े इम्तिहान में, तुम बहुत बड़ी आजमाइश में कामयाब हो गए। अब इसकी आजमाइश की अल्लाह ताला न जाने तुम्हें कैसा कैसा मर्तबा, कैसी कैसी शाने अता करेगा। फरमाया बेटा, मैंने जो ये बातें कही थी किनायतन कही थी, हकीकतन नहीं, मैंने लंगड़ी इसलिए कही कि वो मेरी बच्ची इस्लामी माहौल में ऐसे जिंदगी गुजारी कि उसका कदम कभी खिलाफे शरा न उठा, पाँव से कोई खिलाफे शरा काम न हुआ, मुंह से कोई खिलाफे शरा बात न बोला, कान से कोई खिलाफे शरा बात न सुनी, और आँख से खिलाफे दीन शरा को ये बात न देखी, लिहाजा मैंने उन्हें सारी बातें। तो एक तरफ वो नौजवान हज़रत मूसा जंगी हो, दूसरी तरफ बीवी कैसी जो पूरे वजूद में अपाहिज है, पूरे वजूद में अपाहिज है, कुछ भी नहीं चाहिए, जिहाद दीवारी में अपनी जिंदगी बात करिए। इन्हीं दो माहुआ इत्तिसाले बात होता है, तो इसमें नूरानी हक़ानी जोड़े से जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर रखा जाता है, जो वलियों का इमाम, आरिफीन का ताजदार बनकर के चमकता है। ये सब सुभान अल्लाह। सैयद सरकार गौसे आज़म जब 18 साल के हुए, एक रोज आप थोड़ा जंगल की तरफ जा रहे थे और आगे आगे बैल का जोड़ा, वो बैल पलटा और इंसानी आवाज में कहता है, तुम इसलिए नहीं हो कि तुम जंगल बयाबान में किसी बैल के पीछे चलो, तुम्हारा रास्ता अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप घर आए, समझिए कि मुझे इशारा मिल रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए। घर आए, वाले से कहा कि अम्मी जान, मैं जिलान से शहर बगदाद इल्मे दीन हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ। सरकार गौसे आज़म गए, 20 सालों तक आपने इल्मे दीन हासिल किया। अल्लाह, वो बंदा, वो बच्चा जो पैदाइशी वली है, लेकिन क्योंकि इल्मे ज़ाहिरी भी जरूरी है, 20 सालों तक आपने इल्मे दीन मदरसे में रहकर उस्ताद की नुमाइंदगी, शेख की सरपरस्ती 20 साल, लेकिन जब जाने लगी तो वालिदा तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि इस बेटे से बड़ा काम लेना दिल पे सब्र और तहम्मुल का पत्थर रखकर बेटे को रुखसत करने की तैयारी की। जब पूरा तो शदान तैयार होता है
देखा है काफिला ईरान से बगदाद जाने वाला है, तो उनके हवाले करने की तैयारी शुरू हो। जब पूरी तैयारी हो गई तो जाते समय वालिदा ने एक कहा, बेटा तुम जा रहे हो वहाँ, मेरा ख्याल है आज तुमसे मेरी मुलाकात दुनिया में नहीं आखिरत में, क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा है, कोई खबर लेने वाला नहीं, कोई खबर पास में तो है नहीं, सवारी का मसला था, ट्रेन प्लेन तो नहीं कि चलो बहुत की खबर हुई दिल्ली जहाँ तहाँ चले आते हैं, खबर ही पहुँचती थी महीनों सालों के बाद आने का सवाल। बेटा मेरी मुलाकात तुम्हारे यहाँ मैदान महशर में, मेरा तुमसे एक वादा है, उस वादे के सख्ती से अमल क्या कर बेटा, हर हाल में सच बोलना, क्या कहा, सच बोलना, हर हाल में झूठ कभी जबान पे आने न देना, हर हाल में चाहे कैसी मुसीबत हो, कैसी भी परेशानी हो, कोई हालत झूठ कभी नहीं बोलना, इसलिए कि अल्लाह ताला झूठों पे लानत फरमाता है और झूठों को हिदायत नहीं देता। झूठा अल्लाह की रहमत से महरूम हो, बंदा सब कुछ हो सकता है, बंदे मुस्लिम झूठा नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोलना। वाह, इसलिए होता यह है कि आदमी गुनाह करता है नफ्स से मगलूब हो, लेकिन झूठ बोलने वाला अदाकारी करता है, उसमें मफाद होता है, जाती इंटरेस्ट होता है, लाभ होता है, और लिहाजा अदाकारी करके झूठ बोल करके अपना मतलब, लिहाजा ये ज्यादा काफिला चलते चलते मुकाम पे पहुंचा, एक बहुत बड़ा हादसा क्या था, पहले से ही डाकुओं का एक गिरोह तैयारी करके घात लगा के बैठा, जब काफिला गुजरेगा तो बजोरे बाजू हथियार के दम पे उनसे साजो सामान लूट ले, चुनाने काफिले के धावा बोल बोल एक आदमी को ठिकाना लगा दिया और एक सामान अपने हवाले एक जरूर क्यों शहजादा तुम्हारे पास भी कुछ? हाँ मेरे पास भी है। ये देखो कोबा के अंदर मेरी वालिदा ने 40 अशर किया, सोने का पैसा का होता 40 अशर किया, डाकू को ये समझ में आया कि बच्चा शायद मुझसे मजाक कर रहा है, सुना चला गया कि छोटे बच्चे के कोबा में ये 40 अशर किया हो, और फिर आदमी छुपाने की कोशिश करता है कि जाहिर है कि ये मेरा मजाक बना रहा है, क्योंकि हमने ज्यादा लोगों को लूट लिया, खिसिया करके ये मेरा मजाक बना रहा है। सुना चला दूसरा आया, उसने लोग आए और पूछा के अंदर 40 अशर रुपया सिले हुए वालिदा ने चलते समय सिल दिया। कभी आप लोग सरबंद में पैसा रखे अब तो पढ़ने जाते तो 500 या 100 नोट में तो क्या करते जेब में रखेंगे तो चोरी हो जाएंगे, उस पैसे को छोरी में रखेंगे और ऐसे कर लपेट लेकिन अब क्या लोग तरह तरह की जेब से बाहर हुए तो पहले ऐसा करते अंदर जो है ना वो बाहर के नीचे सिल दिया ताकि सलामती के साथ सामान
सुनते सुनते जैसे तैसे ये खबर डाकुओं के सरदार के पास पहुंच गई। अरे कहा कि हाँ, सबने कहा कि वो सबसे यही बात कहा है। तो डाकुओं के सरदार ने कहा ऐसा करो जरा बुला करके लाओ तो वो कौन बच्चा है जो इस तरह से बेभागी से बोलना सामने तो कहते शहजादा ये क्या कर रहे हैं आपके पास भी 40 वर्ष है देखिए है तो बात खुला गया उधेड़ के देखा गया तो वाकई उसने चाहिए सोने हो गई अल्लाह इधर ये इस गोबा की सिलाई की बोरे उधर डाकुओं की दिल से सालों का पड़ा हुआ सालों का कचरा उसके दिल से निकलता दिल दमाग और कहा बेटा शहजादा ये तुमने क्या किया ये चीज तो छोटी हुई तुमने जाहिर कर दिया का बात दरअसल ये है कि मैं जब घर से चलने लगा तो मेरी वालिद ने मुझसे बात बेटा झूठ कभी नहीं बोलना लिहाजा मैंने झूठ से बचा और सच सच बता दिया बस हुजूर सच की बरकत की तासीर थी ये जुमला डाकुओं के सरदार के दिल में तीर बन के चुभ और दिल के दरीचे खुल गए दिल की दुनिया रोशन ऐसा भी होता है कहा वो शहजादे तुम्हारी माँ ने एक वादा लिया तुमने इतनी सख्ती के साथ वादे को निभाया और हमने तो अल्लाह रसूल से जाने कैसे कैसे वादे लिए कैसे कैसे कसमें सबको तोड़ दिया ऐसा करो ये तो अपना सामान लो सबको सामान लौटाओ और हाथ बढ़ाओ मैं तौबा करता हूँ और जिंदगी भर इन गुनाहों से बचने का तो नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद पाक का दामन पाक का दामन जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान डाकू के सरदार ने कहा अरे भाइयों मेरे सारे साथियों अब तुम अपना अपना रास्ता नापो बस मैं समझ गया मेरी निगाह मेरा दिल साफ हो गया अब मुझे ये काम नहीं करना है तौबा करके मुझे अल्लाह की बंदगी करनी है तमाम साथियों ने कहा सरदार हम आपके सच्चे वफादार साथी हैं जब मासियत में गुनाह में हमारे साथी और सरदार थे तो आप नेकी में भी आप मेरे सरदार हैं चुनांचे जमात के जितने डाकू थे सब दाई हो गए और तौबा करने के बाद इबादत अल्लाही में ऐसे मशगूल हुए कि अपने जमाने के बड़े बड़े वली बगदाद उनको और डाकू लुटेरे जब तौबा कर लिया तो वहां जाकर बगदाद में देखिए बड़ा बड़ा मैदान हुआ है दुनिया दस ये लेकिन हमारा काल क्या है झूठ नहीं बोले तो झूठ वही बोलता है जिन्हें सच नहीं बोलने आता सच बोलने वाले को झूठ बोलने की जरूरत अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी माशरे में रहता हूँ मैं घर में रहता बच्चों से वास्ता दीदी से बच्चा खानदान से वास्ता शागिर्दों से वास्ता मुक़र्रबियों से वास्ता सबसे वास्ता कभी झूठ नहीं बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह मजाक में मैं झूठ नहीं बोलता हमारी जिंदगी कैसी क्योंकि हमने सच बोल लिया
आप कारोबार करते मतलब एक आया खरीदार कहा कितने में बेचिएगा? आपने 10,000 नहीं मिल रहा, तो आप सीधे बोलते ना भाई 10,000 में खरीदिए, झूठ हो गया। आप ये कहीं नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप देख लीजिए, ये है ना इसका जुमला कि जिसमें आपकी बात भी बन जाए और झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सामने वाले को काइल और माइल करने का सीधा कहता नहीं, इतना में तो खरीदो नहीं। ये झूठ सही और झूठ का गुनाह बहुत बड़ा। इस महीने के हवाले से मैंने आपके सामने उनकी चंद बातें रख दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह ताला की गुलामी में खिलाए, गुलामी में सुलाए और क़यामत में उन्हीं की गुलामी खाना होगा, सलाम पढ़ा जाए सब बोलिए तो खाना खाता रहो, देख लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा और खींच देंगे। चलिए बाबा एक वाक़या और सुना देते हैं। अल्लाह रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे बातों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमजान शरीफ का महीना इफ्तार के लिए एक दिन सुबह सवेरे एक मुरीद आया। यही वाक़या के बाद हाँ, और कहा हुजूर आज इफ्तार की दावत आप मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खातिर सबका भाई याद रखना, सब शाम में चलना ही। वो कहीं गुजरे साहब आज शाम मेरे वो चौथे आ गए। इसी तरीके से 70 लोग आ गए हुजूर गौस पाक को इफ्तार की दावत और सभी दावत आपने हमसे। तो ये बताइए, एक आदमी एक दिन में कई दावत अटेंड करें, एक के दिन भी हम 70 करने जा पाए, दिन भर घूमने नहीं जा पाए, नहीं ये 10 घर की बस्ती है, घूमते घूमते पूरा टाइम। और इफ्तार का वक्त कई घड़ी का होता है, बहुत कम। नमाज से पहले 10-15 मिनट, नमाज के बाद देर, उसके बाद ज़ोहर की इशा के लिए ऐसा पढ़ने चले जाएंगे तो ऐसा के बाद तो खाना इफ्तार है, तो गिनती से देखा जाए तो 1 घंटे का समय। रमजान रोजा से इफ्तार से पहले 10-15 मिनट, मगरिब से पहले, और मगरिब और ऐशा के बीच में 1 घंटा मान लीजिए। इतनी कम समय में 70 लोगों के घर, वो भी किसी के घर इस इलाके में, किसी के घर इस इलाके में, किसी के घर उस इलाके में, किसी का अकाल में, किसी का पताल में, किसी का बंगाल में, तो किसी का उड़ीसा में। ऐसा नहीं कि सट्टे से जाना, नहीं, हर जगह जाना। और आपने दावत सब, ठीक है भाई। और सरकार गौसे आजम की शान करम, जब शाम का वक्त आए, सरकार गौसे आजम की तमाम मुरीदों के घर गए, उनके नजर जान के बच्चों के साथ, मेहमान मेजबानों के साथ इफ्तार करना तमाम मुरीदों के। सुबह सवेरे हुआ और जब लोग दालान में बैठे और जब गप्पे शुरू हुई तो किसी ने कहा कि भाई क्या मालूम है आप लोग, हुजूर गौसे पाक परेशान थे इफ्तार में। भाई मेरे यहाँ, जैसे एक ने कहा मेरे यहाँ, दूसरा बैठा आप क्या नहीं, मेरे का, दूसरा का नहीं,
क्या बात कर रहे हैं आप दोनों झूठ बोल रहे हैं सरकार गौसे पाक मेरे घर इसी तरीके से बात हो रही चौथा आ गया चौथा ने सुना खा रहा है भाई ये तीनों कर रहे हैं मेरे यहाँ तो क्या नहीं न तुम्हारे यहाँ नहीं इनके यहाँ नहीं क्या सही बात है सरकार हो जाए तो मेरे यहाँ आते जो ये मसला सुलझाने की कोशिश की जाएगी उलझता चला गया अब हर जगह ये बात दे रहे तो जिससे देखो वो कर रहे हैं हमारे जिससे सुनो वो झूठ एक आदमी ना बोल हर आदमी का नहीं हवा ना कुछ कर रहा है मेरे साथ मेरे बीच बच्चे में बात खान में बैठे बात को साबित करने के लिए वजन डालता है कि भाई मेरे घर मेरे साथ बैठ के खाया आप ऐसी बात कर रहे हैं भेजवाया नहीं खाया मेरे घर सब इसी तरह की बात कर रहा है अब जो सुलझाने की कोशिश कर रहा है मामला क्या कह गए कि नहीं यहाँ भाई हम लोग आपस में लड़े चलो इस मसले का हल हुजूर बहुत बाकी से करवाते पूछते कि आप गए चुनांचे के सारे लोग पहुंचे खानका तो जो खानका में रहते थे उनसे पूछा हुजूर गौस तो क्या इस पर इबादत का मशहूर है कुछ देर के बाद उनसे कहा कि भाई हम लोग का आना इस सिलसिले में हुआ कि आपने और आदमी इस बात का मुद्दई है कि हुजूर गौस से पाक कल की शाम इफ्तार मेरे घर की है तो गुलाम ने आदम ने कहा क्या बात आप लोग कर रहे हैं आपने कहा हर आदमी अपने दावे में गलत है सही बात है कि सरकार गौसे आजम कल शाम तो खानका से कहीं गए नहीं वो तो मेरे साथ बैठ कर के इफ्तार किया मसला और क्या चक्कर है भाई हुजूर गौस साहब तो समझ रहे थे कि जब 70 घरों का मसला है कल होकर एक बात तो वायरल होगी जेरे बहस तो ये मसला आएगा ही अब लोग परेशान होकर के आएंगे ज्यादा इंतजार में थे क्या कल मोहम्मद से आएंगे क्या अल्लाह सरकार गौस आजम अपने औलाद वज़ाइफ से मामला से फारिग होकर के तशरीफ लाए मुस्कुरा रहे समझ रहे थे कि तौजिया क्या है मुकद्दर मामला क्या है कहा क्यों भाइयों को क्या बात कैसे आना हुआ कहा सरकार ये मुकदमा तो सरकार गौस पाक ने कैसे उलझने और परेशान होने की क्या जरूरत तो कहा सरकार ये कैसे आखिर एक वजूद तलाक हो जाता आपने कहा कि ऐसा करो तुम लोग अपनी आंखें बंद करो और सामने वाले पेड़ आंखें बंद की तो तमाम की निगाहों में क्या देखा कि पेड़ के तमाम पत्तों पे जनाब गौसुल आज़म बड़े बड़े का जलवा मुस्कुराता सबको समझ में आ गया एक वक्त तमाम पत्तों पे अगर हो सकते हैं अगर ये मुमकिन है तो 70 मुरीदों के घर एक वक्त में जाए तो इसमें कोई इस्तिहाला परेशानी की बात नहीं कि ये हो रहा है तो ये भी इसमें कोई बड़ी एक और वाकई याद आ गया सुना लीजिए जिससे ताकि दोनों के दरमियान रब्त हो जाए हुजूर गौस पाक और मिराज के मौके से लोगों से ही तकरीर कर रहे थे सरकार मिराज में तशरीफ ले गए बड़ी जल्दी गए सातों आसमान से ऊपर गए जन्नत में गए दोज़ख में गए अल्लाह से मुलाकात फिर मुलाकात के बाद लौटे चौथे आसमान से वहां से फिर लौटे कुल मिलाकर के 9 चक्कर लगा मस्जिद अक़सा इतनी जल्दी आ गए कि जंजीर भी हिलती रही कर भी रहा कर्म एकदम सरे अर्श गए आए हुजूर गौस पाक की सुना रहे तो हम तो ईमान लाने वाले हैं हम सब का तो सुभान अल्लाह बेशक कोई शक है कोई शक नहीं हम दीन की हर बात को आंख बंद करके मानते हैं ये और बात है कि हम अंधभक्त नहीं है
सबसे लौजी और दलील जो कि हम मजाक करते हैं ओला लेकिन बात तो हम मानते हैं बात दिए होंगे उसमें कोई शक आने वाला नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे हमारा गिरा खुले हम दिन के मामले में तो हम तो मान लेंगे लेकिन जो गैर आए क्या मानेगा उसको लौजिक चाहिए उसको साइंटिफिक प्रूफ चाहिए उसको सबूत चाहिए। तो एक यहूदी गुजरा ना तो सुन करके नाक मोटराने लगा यार मौलवी लोग भी अजीब अजीब कपड़े मारते हैं अजीब अजीब बातें करते हैं ऐसा कहीं हुआ है जंजीर हिलती रही बिस्तर गर्म रहा वजू का पानी चलता रहा और ये सब कुछ हो गया। ये तो कई लाख जो है ना बरसों का सफर है। मैं मक्का से अरब जाने में 40 यहाँ से बैतुल मक़दस में 40 लोग लगे ये तो लंबा सफर कहाँ फिलिस्तीन कहाँ मक्का अजीब बात कर रहे हैं तो जंजीर हिल रही जंजीर ऐसे लगा करके जाते तो लगाते वक्त हिलती है और 2-4 सेकंड के बाद बंद हो जाती सरकार जब जंजीर लगा के जाए तो लौटे तो हिल ही रही और सोने के बाद जाड़े में तो गर्म होता है ना बिस्तर 2-4-10 मिनट के बाद 2-4 सेकंड 10 मिनट जो भी हो फिर ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जब आप देखिएगा तो क्या होता है एकदम गर्म हो जाता है उठने का मन है वजू करो तो पानी बाहर चंद सेकंडों के बाद वो पानी जज्ब हो जाता है। ये पानी अभी बह रहा बिस्तर गर्म था और वो कुंडी हिली रही कितनी जल्दी तो चंद सेकंड उसका दिमाग खराब हो गया यहूदी करते यार अजीब देखभाल करते हैं मौलाना सब जब देखो तो अजीब बातें करता है सरकार और से आजम ये रोशन जमीर है ये दिनों को पाने वाले हैं। सरकार और से आजम करते हैं कि मेरे सामने तुम लोग सफेद कांच की बोतल की तरह हो सफेद कांच की बोतल लाई तो पूरा बोतल भी देखेगा और अंदर क्या है वो भी नजर आता है। तो सफेद कांच की बोतल की तरह हो अंदर बाहर सब नजर आता है। शरीयत की पाबंदी ज़बान पे नहीं होती तो तुम क्या घर में करते हो समझ तुम क्या करते हो हमारी नजर से कुछ छुपा नहीं है। इसलिए रोशन ज़मीर का कि हमारा दिल रोशन है वाज़ेह समझ गए कि इस यहूदी की टोकरी में आग ये अंदर से परेशान है। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ ये बंदा बाजार गया अब बाजार से मछली खरीद के लाया बीवी को दिया बेगम इसे पकाओ जब तक बनती है मछली मैं जाता हूँ दरिया के किनारे नहा करके फ्रेश होकर के आ जाता हूँ। ठीक है साहब यहूदी गया कपड़ा उतार के रखा अंदर के डुबकी मारा ऐसे वर्क कर देखा उसका पूरा बड़े बड़े बाल निसवाने बंद सीने पे उभार ये सारा कुछ हो गया। मतलब ये मर्द से ये औरत बन गई। अब देखने को लगा अब निकले कैसे बाहर लोग जानता मछली नहीं मार रहे हैं मर्द था मर्द हालत में अंदर घुसा था औरतें तो उसी हिसाब से नहाती अपने वजूद को देखकर शर्मिंदा कि क्या तो यकीन नहीं हो रहा है खाब देख रहा है आंख मल रहा है क्या देख रहा है। लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि नहीं गड़बड़ है इसी वो शशोपंज में था कि सामने वाले मछुआरों ने देखा कि यार बहुत सी तो जमीन खाते लिहाजा करीब आया उसे हाथ मार के ले और ले जाने के बाद उससे शादी कर लिया। शादी किया 4 बच्चे हुए और उसी दुनिया पे वो मर्द से औरत बन गया और 4 साल वो औरत बनकर जिंदगी गुजारा बच्चे जन्म दिया दूध पिलाकर के बच्चों की परवरिश किया। ये सिलसिला चलता रहा। एक बात भी क्या देखता है कि वो उसी तालाब में आया उसी दरिया में और जैसे ही डूबी मारा और निकला तो देखा उसका अब पूरी कहानी पूरा जमाना याद कर रहा है। ये क्या मसला है
अब वहां से जब चल करके आया तो देखा ये फकीर मौलाना अभी वही तकरीर बयान कर रहा है। तकरीर वही बयान बाजी चल रही है कि जंजीर हिलती रही बिस्तर आकर एकदम में सरे आए मोहम्मद घर गए तो देखा बीबी अभी है ना मछली पकाने के लिए बैठी हुई है। सुभान अल्लाह। अब उसका तबाही काम नहीं कर रहा कि या अल्लाह कहाँ मैं शादी किया प्रेग्नेंट हुई बच्चे जना उसकी परवरिश किया कुछ हो गया। दूसरी तरफ तकरीर वही चल रही है और मछली अभी पकाने के लिए बैठी थी बीवी वही है। कहा कि नहीं लगता है मेरे दिमाग में जो वहाँ वसवसा पैदा हुआ था ये अब्दुल कादिर ने उसी का जवाब दे रहे हैं। वो समझ गया कि मुझे उस सवाल का जवाब दिया जा रहा है। यहूदी ने बीवी से कहा कि रुको मैं बाद में खाऊंगा अभी रुको। तकरीर हुई गया वहाँ और जाने के बाद सरकार गौसे आजम के दस्ते पाक होकर के मुसलमान होता है और ठीक करता है तुम्हारी तकरीर सही है क्या करता है तो ये मेरा जी मुस्तफा भी फिर गया अपनी अहलिया और घरवाले को भी दाखिले इस्लाम मिला। पता क्या चला सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान उनका मकाम बहुत बड़ा। हमने कोई अभी नजरे गौसे आजम के पुशीदा नहीं है बोल रहे कर रहे सोच रहे हैं सब आया हमारी मुरादें हो जाए हमारी हालतों को जानते हैं हमारे हवाल को जानते हैं हमारी खुशी के लम्हात को जानते हैं हमारे गमों के लम्हात को जानते हैं। अब मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करते हैं हमारी इमदाद करते हैं। आंख वाले तेरी जो बनता तमाशा देखे आंख वाले तेरी जो बनता तमाशा देखे क्या नजर आए ये हकायत वही देख सकते हैं जिन्हें अल्लाह ने दिल की बसीरत वाली आंख देखा है वरना अंधे को तो दिल में सूरज भी नजर नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला हमें फैज़ाने गौसुल आज़म दस्तगीर से मालामाल फरमाए दीन दुनिया को शाद-ओ-आबाद फरमाए और हमारी जुमला मुरादों को पूरी फरमाए और आज़म दस्तगीर बारगाह रिसालत में सलात व सलाम के नजराना पेश करने के लिए